गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड चैप्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, हम इसमें पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ेंगे आज। इससे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं। राजे पार्टनरशिप सिंपली पार्टनरशिप करने के लिए आप लोगों को पार्टनरशिप का एक्ट याद होना चाहिए, जो क्वेश्चन में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। हमारा एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप के अंडर आता है। सिंपली इसी के अंडर पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट है हमारा इंडियन पार्टनरशिप का। सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग। पार्टनरशिप क्या है? सिंपली पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में। सिंपली सॉल्ट ट्रेड के अंदर हमने क्या किया था, एक सिंगल पर्सन था, यानी सिंगल पर्सन सारे के सारे काम को कर रहा था। बट पार्टनरशिप में क्या है, सिंगल पर्सन नहीं है, इसमें टू पर्सन्स है। टू पर्सन्स भी हो सकते हैं और मोर देन टू पर्सन्स भी हो सकते हैं। सिंपली रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय वन ऑल और एनी ऑल ऑफ देम एक्ट फॉर ऑल। सिंपली एक ऐसा बिजनेस है जो टू और मोर देन टू पर्सन्स कर रहे हैं, इनमें रिलेशनशिप होता है, जो एग्री होते हैं सिंपली किसी काम को करने के लिए। सिंपली एक म्यूचुअली कंसर्न्ड है, यानी पर्सन्स म्यूचुअली कंसर्न से किसी वर्क को कर रहे हैं, इसे हम पार्टनरशिप कहेंगे। इसमें एग्रीड का मतलब है एग्रीमेंट, यानी इसमें एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में मनी को लगाने का, इन्वेस्ट करने का और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट्स करने का। ये क्या है? एग्रीमेंट्स। सिंपली एग्रीमेंट भी है, इसमें ऑल पर्सन्स भी हो सकते हैं और एक्ट बाय ऑल भी हो सकता है, वन ऑफ एक्ट बाय ऑल। सभी पर्सन्स भी वर्क कर सकते हैं इकट्ठे और उनके अकॉर्डिंग एक पर्सन भी वर्क कर रहा है, बट जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो एग्रीमेंट में दी गई है। ये हमारा म्यूचुअली कंसर्न्ड एग्रीमेंट है, यानी पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में। इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप्स के लिए सबसे पहला ज़रूरी है एग्रीमेंट का होना, वो भी रिटर्न के अंदर। एग्रीमेंट हमारा रिटर्न ओरल दोनों में हो सकता है, बट फ्यूचर के लिए हम इसको रिटर्न में तैयार करते हैं। ये हमारा एग्रीमेंट है। देखो ध्यान से, एग्रीमेंट में बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस दी होती हैं, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट्स के अंदर हम सब लिखते हैं, पार्टनर्स का नेम, पार्टनर्स का एड्रेस, बिज़नेस का नेम, बिज़नेस का एड्रेस, नेचर ऑफ बिज़नेस, किस तरीके का बिज़नेस है, ड्यूरेशंस, पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब बातें हम एग्रीमेंट के बीच में लिखते हैं। इन सारी एग्रीमेंट्स को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप की दी होती हैं, जिस पे पार्टनर्स वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू डीड। डीड के बाद हमारी आ जाती हैं फीचर्स। फीचर्स होते बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं हर क्वेश्चंस के अंदर, हर चैप्टर्स में। सबसे पहला फीचर्स है हमारा फॉर्मेशंस। सिंपली पार्टनरशिप सॉल्ट ट्रेड के अंदर फॉर्मेट करना बहुत इजी है, क्योंकि उसमें सिंगल पर्सन होता है। पार्टनरशिप में भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी एग्रीमेंट करने के बाद साइन करने के बाद हम बिज़नेस को फॉर्मेट स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। एग्रीमेंट होते ही हम सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, सो हमें एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वन, लेबिलिटीज़। क्योंकि ये पार्टनरशिप है तो इसमें लेबिलिटीज़ क्या होंगी? सभी पार्टनर्स की लेबिलिटीज़ इसमें अनलिमिटेड होती हैं। सारे पार्टनर्स लॉसेस के लिए एक्ट यानी लायबल होते हैं। सारे लॉसेस को सभी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में पे करते हैं। नेक्स्ट वन है लेबिलिटी के बाद रिस्क बियरिंग। इसमें जो रिस्क होता है वो सारे के सारे पार्टनर्स बियर करते हैं, जैसा मैंने बताया लेबिलिटी। नेक्स्ट वन, डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली पार्टनरशिप है, सिंगल पर्सन डिसीजन नहीं लेता, सभी पार्टनर्स म्यूचुअली कंसर्न से यानी शेयर्स करके डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन मेकिंग आपस में बैठ के कंसल्ट करके होता है, तभी इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट वन, कॉन्टीन्यूटी। इसमें बिजनेस कॉन्टीन्यूटी की कमी होती है, लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है। मीन्स अगर कोई पार्टनर लीव कर गया, डेड हो गया, अगर उसने बिज़नेस को छोड़ दिया बीच में, या इंसॉल्वेंट हो गया विद एनी रीज़न, अगर बिज़नेस मतलब पार्टनरशिप को छोड़ गया, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिज़नेस तो करेंगे बट एक न्यू पार्टनरशिप से करेंगे, यानी इसमें पार्टनरशिप कॉन्टीन्यूटी
नहीं रहते। इसमें हमें पार्टनरशिप को बंद भी करना पड़ सकता है या फिर से एक नई एग्रीमेंट के साथ हम इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसमें कॉन्टीन्यूटी की कमी है। कॉन्टीन्यूटी यानी बिना पार्टनर्स के हम बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ पार्टनर्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें मिनिमम 2 नंबर ऑफ़ मेंबर्स की ज़रूरत होती है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 से ज़्यादा पर्सन्स पार्टनरशिप में नहीं होते। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स का होना ज़रूरी है पार्टनरशिप के अंदर। ये सारी इसकी फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स के बेस पे ही हम मेरिट और लिमिटेशंस को भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा पॉइंट म्यूचुअली एजेंसी या म्यूचुअली कंसर्न्ड। ऑब्वियसली जो सारा वर्क होता है वो म्यूचुअली कंसेंट से होता है, यानी आपसी सहमति से काम करेंगे। कोई भी एक पर्सन किसी वर्क के लिए लायबल नहीं होगा। कोई भी एक सिंगल पर्सन डिसीज़न नहीं ले सकता। इसमें म्यूचुअली कंसर्न के साथ एक दूसरे की राय के साथ सारे वर्क को करना पड़ेगा। ईच पार्टनर्स इक्वली राइट टू शेयर प्रॉफिट, यानी सिंपली हर एक पार्टनर लायबल है हर मैटर के लिए। मेरिट, नेक्स्ट वन है मेरिट्स। मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट है मोर फंड्स। ऑब्वियसली इसमें पार्टनर्स हैं, सिंगल पर्सन नहीं है। जितने ज़्यादा पार्टनर्स उतनी ज़्यादा कैपिटल, यानी फ़ंड उतने ही ज़्यादा बिज़नेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जितने पार्टनर्स होंगे। और बिज़नेस में जितना हम फंड लगाएंगे, जितने हम मनी लगाएंगे, उतनी ही बिज़नेस में प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि मनी हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है सिंपली ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हम ईजिली इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बैलेंस डिसीजंस मेकिंग। इसमें डिसीजन मेकिंग बैलेंस रहता है। ऑब्वियसली सभी पार्टनर्स आपस में कंसल्ट करके डिसीजंस ले रहे हैं, तो डिसीजन हमारा क्या रहेगा, बैलेंस। किसी एक पर्सन पे डिसीजन हमने नहीं छोड़ा, सभी म्यूचुअली कंसर्न से वर्क कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, ऑब्वियसली जितना रिस्क होगा वो सारे के सारे पार्टनर्स रिस्क को शेयर करेंगे, बिकॉज अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट्स होगा वो। डीमेरिट, फर्स्ट वन डीमेरिट है इसकी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनर्स आपस में मिलके, हो सकता है एक पार्टनर्स को दूसरे पार्टनर्स की जो डिसीज़न मेकिंग है वो पसंद ना आए, डिसीजन पसंद ना आए, बट दूसरा पार्टनर उसमें एग्री है, थर्ड पार्टनर उस पर एग्री है। अगर एक पार्टनर को पसंद नहीं है, यानी आपस में कन्फ्लिक्ट होने के इसके चांसेस हैं। नेक्स्ट वन अनलिमिटेड लायबिलिटी। यस, ये इसकी डीमेरिट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की क्या रहेगी, अनलिमिटेड, यानी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी सेल हो सकती हैं लॉसेस को कवर करने में। लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जितना पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा वो उतना ही करेगा, यानी एक्स्ट्रा मनी को वो रिसोर्सेज को वो यूज़ नहीं करेगा। सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड फॉर पार्टनरशिप। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी हम पढ़ चुके हैं, इसमें कॉन्टीन्यूटी की कमी है। पार्टनर्स अगर लीव कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो बिज़नेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रहेगी। कंटिन्यूटी का होना ज़रूरी है, बट ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। बिज़नेस पार्टनरशिप तभी ख़त्म होगी जब इसमें कंटिन्यूटी की कमी होगी। नेक्स्ट वन है पार्टनरशिप। इसमें सिंपली पार्टनरशिप में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है, यानी हम टाइप्स देखेंगे पार्टनरशिप के टाइप्स और पार्टनर्स के टाइप। सिंपली पार्टनरशिप में सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस। नेक्स्ट वन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस सिंपली हमारी पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब पार्टनर्स अपनी मर्जी से बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जितना टाइम तक चाहें पार्टनरशिप को कर सकते हैं, बिज़नेस को कर सकते हैं, जो टाइम ड्यूरेशन वो रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये पार्टनरशिप एट विल है, अपनी मर्जी से वो काम को कर रहे हैं एग्रीमेंट के बेस पे, बट इसमें एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में डिसीज़न होते हैं बट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे होते हैं, यानी पार्टनर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग को कंसर्न किया है, कोई बिल्डिंग कंसर्न करने के बाद अगर कंप्लीट हो गया वर्क, तो ऑब्वियसली सिंपली इसमें किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, नहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बाद हमारा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑब्वियसली मैंने यहाँ बताया था कि सारे के सारे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, ठीक है। बट लायबिलिटी के बेस पे हमारी पार्टनरशिप होती है जर्नल पार्टनरशिप में हमारी लायबिलिटी क्या है,
अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यानी हमारे पार्टनर्स जर्नल हैं, इसमें लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड रहेगी, लॉसेस अगर हो गए तो उन्हें सबको बियर करना पड़ेगा। ये हमारी जर्नल पार्टनरशिप है। उसके बाद आता है हमारा सिंपली नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारी लायबिलिटी लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के अंदर जो पार्टनर है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, यानी वो सारे लॉसेस को बियर नहीं करता, वो कुछ जितना रिस्क उसने कहा है उतने को ही बियर करेगा। बट इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, जनरल पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, बट अगर लिमिटेड पार्टनरशिप लायबिलिटी है तो रजिस्ट्रेशन होना पार्टनरशिप के अंदर ज़रूरी है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है। जर्नल होने पर हम इसको रजिस्ट्रेशंस नहीं कराते। सो ये हमारे पॉइंट्स हैं दोनों, जर्नल पार्टनरशिप और लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। ये हमारी पार्टनरशिप्स के टाइप हैं ड्यूरेशंस और लायबिलिटीज़ के बेसिस पे। ड्यूरेशंस के बेसिस पे विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और लायबिलिटी के बेसिस पे जर्नल पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करने के बाद सिंपली नेक्स्ट टॉपिक जो हम रीड करेंगे वो है हमारा टाइप ऑफ पार्टनर्स। पहले हमने पार्टनरशिप के बारे में देखा, अब हमारा टाइप ऑफ पार्टनर्स है। पार्टनर्स के टाइप्स को हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। ये हमारे पार्टनर्स के नेम है, टाइप ऑफ पार्टनर्स के नेम है, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, नेक्स्ट वन पार्टनरशिप एस्ट्रोप एंड पार्टनरशिप होल्डिंग आउट, पार्टनर्स एट होल्डिंग आउट। एक्टिव, स्लीपिंग और सीक्रेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन हमारा नॉमिनल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोले और हमारा होल्डिंग आउट पार्टनर्स। इसको हम चार्ट से समझेंगे। सबसे पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसके बाद मैनेजमेंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और बाद में लायबिलिटी। पार्टनरशिप है तो लायबिलिटी सबकी, चाहे कोई भी पार्टनर है, सबकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। ऑल पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड एज यूजुअल, पहले हम कर चुके हैं इसमें। अब हमारा पार्टनर क्या है, फर्स्ट पॉइंट एक्टिव। एक्टिव है, एक्टिव नाम से पता लग रहा है वो हर वर्क में एक्टिव रहेगा, यानी उसको काम करना पड़ेगा, उसको कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करनी है, मैनेजमेंट भी संभालना है, ऑब्वियसली वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर लेगा, और लायबिलिटी उसकी क्या है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट वन है स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनर स्लीपिंग है, स्लीपिंग पार्टनर होने से उसको पैसा तो लगाना ही है, यानी कैपिटल उसको कंट्रीब्यूट करनी ही पड़ेगी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में स्लीपिंग पार्टनर पैसा लगाएगा, बट मैनेजमेंट वर्किंग वो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ स्लीपिंग पार्टनर। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में भी वो शेयर लेगा, और लायबिलिटी उसकी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा मेरिट भी है और डीमेरिट भी। नेक्स्ट वन है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो हमने बिजनेस में शो नहीं किए कि हमारा पार्टनर है। अब हमने शो तो किया नहीं पार्टनर है, बट वो सीक्रेटली वर्क कर रहा है बिजनेस के लिए। वो सीक्रेटली वर्क कर रहा है, यानी उसे कैपिटल भी लगानी पड़ेगी, उसे मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मैनेजमेंट एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर लेगा, और लायबिलिटी उसकी क्या है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट वन नॉमिनल। नॉमिनल पार्टनर, ध्यान से, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो सिंपली हमारे पार्टनर नहीं है। सपोज ABC पार्टनर है, कोई ऐसा पर्सन बाहर का पर्सन जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, यानी हम सिंपली उसका नेम यूज़ करके बिजनेस में काम कर रहे हैं। अब उसका नेम यूज़ हो रहा है, सिर्फ नेम, यानी हम उसकी रेपुटेशंस को यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी पार्टनरशिप को चलाने के लिए, बट एक्चुअल में वो पार्टनर बिजनेस का नहीं है। पार्टनर बिजनेस का नहीं, बिजनेस का पार्टनर वो नहीं है, बट उसके नेम को हम यूज़ कर रहे हैं। वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ऑब्वियसली, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा, ना ही उसको प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा मिलेगा। बट पार्टनर्स होने की वजह से, टाइप ऑफ पार्टनर में आने की वजह से उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। उसके बाद है हमारा पार्टनर एट एस्ट्रोले। पार्टनर एट एस्ट्रोले भी राजे ये एक पॉइंट है हमारा पार्टनरशिप का। सिंपली इसमें सपोज करो हमारी कोई मीटिंग चल रही है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स है, 1 मैनेजर है। मैनेजर हमारे बिहाफ पे कन्वर्सेशन कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है हमारे बिहाफ पे, यानी हमारे वर्क के बेस पे वो काम कर रहा है, तो उसको हमने एज ए पार्टनर शो कर दिया, बट एक्चुअल में वो बिज़नेस का पार्टनर नहीं है। एस्ट्रोले हमारा पार्टनर नहीं है, बट हमने उसको बिज़नेस में शो कर रखा है एज ए पार्टनर। इट मीन्स वो बिज़नेस में पैसा भी नहीं लगा रहा, बट वो हमारे बिहाफ पे वो कन्वर्सेशंस कर रहा है, यानी कंसल्ट कर रहा है किसी मीटिंग के अंदर। वो बिज़नेस से पैसा नहीं लगाएगा, ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी वो नहीं करेगा, बस हमारे कहने पे वो काम कर रहा है, ना ही उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई शेयर मिलेगा। हाँ, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है क्योंकि वो टाइप्स के अंदर आता है, पार्टनर्स के अंदर।
नेक्स्ट वन है पार्टनरशिप एट होल्डिंग आउट। बिल्कुल एस्ट्रोले की तरह ही है ये, पार्टनरशिप एट होल्डिंग आउट। पार्टनर्स है वो हमारे बिजनेस का वो पार्टनर है, बट डिसीज़न लेने से पहले वो पार्टनरशिप को छोड़ रहा है। सिंपली हमने कोई मीटिंग की है, डिसीज़न लेने से पहले वो पार्टनरशिप को छोड़ रहा है, इट मीन्स वो हमारा पार्टनर नहीं है। पहले था बट डिसीज़न के टाइम वो पार्टनरशिप छोड़ रहा है, यानी वो क्या है, पार्टनरशिप एट होल्डिंग आउट। इसे हम पार्टनरशिप एट होल्डिंग आउट कहते हैं। सिंपली इसमें भी पार्टनर्स वर्क करते हैं बिजनेस के लिए, बट डिसीज़न में वो वर्क नहीं कर रहे, यानी डिसीज़न लेने की पावर वो अपने पास नहीं रखते। इट मीन्स वो पार्टनरशिप को छोड़ देते हैं। इसे हम पार्टनरशिप एट होल्डिंग आउट कहेंगे, होल्ड आउट, डिसीजंस को बीच में छोड़ना। इसमें भी सिंपली वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना तो वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा सेम एज एस्ट्रोले की तरह, ना ही वो मैनेजमेंट में, और ना ही उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई हिस्सा मिलेगा। बट पार्टनर होने की वजह से उसकी लेबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। ये उसकी अनलिमिटेड लेबिलिटी है। सो ये हमारे टाइप ऑफ पार्टनर्स हैं। इसको आपने कंप्लीट ध्यान से चार्ट के थ्रू ही करने हैं, ईजी वे से हो जाएगा। अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहो तो अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, बट चार्ट के थ्रू इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।